लॉकडाउन के कारण लोग धान की परंपरागत बुआई से हटकर सीधी बुआई पे जो है ज़्यादा जोर दे रहे हैं। सीधी बुआई के कई तरीके हैं। जैसे परंपरागत बुआई जो थी, लोग पहले खेत को जुताई करके उस पे बीज छींट देते थे और पानी बरसने पर या पानी भरने पर उसमें से अंकुरण निकलने लगता था। इस विधि की सबसे बड़ी कमी ये है कि इसमें जो है खरपतवार ज़्यादा निकलते हैं। अब इससे बचने के लिए लोग कीटनाशक दवाइयों का यूज़ करते हैं और इससे थोड़ा बहुत फ़ायदा लोगों को मिल जाता है। जो इसकी दूसरी विधि है, उसमें जो है लोग मशीनों से इसकी बुआई करते हैं, जो कतारबद्ध बुआई होती है। उसमें भी फ़ायदा ये है कि कतारबद्ध हो जाता है, लेकिन उसमें भी खरपतवार की समस्या जो है थोड़ी बहुत रहती है। तीसरी विधि जो है वो ज़्यादा लोग प्रचलित कर रहे हैं, उसको अपना रहे हैं। इस विधि में सबसे पहले खेत में पानी भर कर उसकी जुताई करा के उस पे पाटा लगाया जाता है। लगाने के बाद उस पे धान के बीज छींट दिए जाते हैं। ऐसा करने पर उस पे अंकुरण अच्छा होता है, सही होता है और अन्य तीनों विधियों से इसमें समस्याएं कम आती हैं। एक चौथी विधि जो है आजकल आधुनिक विधि के रूप में प्रचलित है, वो है ड्रम विधि। ड्रम विधि में लोग परंपरागत तरीके से जैसे रोपाई करते थे, वैसे पानी भर कर जुताई करके पाटा लगाकर और ड्रम विधि से जो है उसकी बुआई की जाती है। ड्रम विधि से बुआई करने का फ़ायदा ये है कि सारी धान के बीज कतारबद्ध तरीके से निकलते हैं और उसकी बुआई करने के उपरांत बीज जो है अच्छे से उपजते हैं। लेकिन समस्या ये होती है क्योंकि बीज ऊपर रहने के कारण कम गहराई पर जाते हैं, जिससे कि पेड़ उतने मजबूत नहीं रहते हैं। अगर उन वैरायटियों का चुनाव किया जाए जो मजबूत तने के होते हैं, तो इस समस्या से बचा जा सकता है। तो तीनों विधियाँ, चारों विधियाँ जो हैं, वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से बुआई की जाती है। सीधी बुआई से फ़ायदा आपको ये है कि श्रम और लागत दोनों में कमी आती है, क्योंकि आज के युग में श्रम मिलना बहुत ही कठिन हो गया है और बहुत महंगा हो गया है और लागत भी ज़्यादा लगती है। ज़्यादा लागत लगाकर धान की खेती करना बहुत वाहवाही और बड़ी बुद्धिमानी का काम नहीं है। तो धान लगाने में सबसे पहले और सबसे उत्तम तरीका यही अपनाया जाए कि उसमें लागत कम आए और लागत कम आने का एक ही रास्ता है कि हम सीधी बुआई करें। सीधी बुआई में ड्रम विधि ये सबसे उत्तम विधि मानी जाती है। इस विधि में आप जो है अपनी खेती, अपनी धान की बुआई बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये सारी विधियों में सबसे उत्तम विधि मानी जाती है। पर ड्रम मिलना थोड़ा सा कठिन काम है। इसको आप अपने घर पर भी एक जुगाड़ से बना सकते हैं। जैसे 5-6 बोतलों को आप ले लीजिए, उस बोतलों में जो है आप धान की बीज को डाल दीजिए और डालने के बाद जो है उसको एक डंडे में बांध दीजिए और उसको आप चारों तरफ से घुमाते रहिए। एक एक बीज जो है उसमें गिरता रहेगा और कतारबद्ध जो है वो उसमें बुआई होती रहेगी। तो ये भी एक जुगाड़ विधि है जिससे आप जो है सीधी बुआई कर सकते हैं। सीधी बुआई के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। नुकसान खरपतवार का रहता है, क्योंकि खरपतवार जो है पानी भर के और उसको सड़ाने से जो है घास खरपतवार सब मर जाते हैं। लेकिन इसमें ऐसा ना हो पाने के कारण ये समस्या आती है। लेकिन अगर आप पाटा लगाकर पानी भर के और ड्रिल और ड्रम विधि से अगर आप ऐसा करते हैं तो इस समस्या का आप निदान प्राप्त कर सकते हैं। ये उत्तम विधि है ड्रम विधि। ड्रम विधि जो है आजकल जो ड्रम मशीनें जो हैं आपको 2-4-5 हज़ार रुपये में मार्केट में मिल जाती हैं। इसमें 5-6 ड्रम रहते हैं। 5-6 ड्रम में आप अंकुरित बीज को डाल दीजिए, भर दीजिए और
उसमें 2 पहिए लगे रहते हैं, पानी खेत में भर कर, उसमें पाटा लगाकर, और एक आदमी जो है उसको आगे से खींचता रहता है। उस ड्रम में जो छेद बने रहते हैं, उसी छेद के माध्यम से बीज जो है खेत में गिरते रहते हैं, और खेत जो बीज जो है वो बाद में, क्योंकि अंकुरित बीज भरे रहते हैं, इसलिए उसके अंकुरण होने में कोई दिक्कत नहीं होती है। जबकि सीधी बुआई करने का जो पहला विधि है, जिसमें आप खेत में आपने जुताई करके बीज छोड़कर और उसको पाटा लगा देते हैं, उसमें अंकुरण की समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कुछ बीज ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, बहुत गहराई में चले जाते हैं, वो अंकुरित नहीं हो सकते हैं। इस ड्रम विधि में वह समस्या आपको देखने को नहीं मिलती है। इसलिए सीधी बुआई हम किसान भाइयों से अनुरोध करेंगे कि आप सीधी विदाई बुआई का जो है तरीका अपनाएं, क्योंकि 10 बिस्से में उसका लगाने का खर्चा, 10 बिस्से में लगाने का खर्चा जो है धान की रोपाई और उसको उखाड़ने का और करने का 1,000 रुपया पर 10 बिस्सा पड़ता है। और अगर आपके पास 5 बीघे खेत है, 6 बीघे खेत है, तो आप 6,000 7,000 रुपया आप मान के चलिए कि आपको केवल रोपाई में आपका खर्चा पड़ेगा। प्लस आप जो है उसमें बेरन में जो है पानी डालना, उसको सिंचाई कराना, उसका भी खर्चा आपको जोड़ लीजिए, तो आपको 1 बीघे कम से कम 8,000 7,000, 1 बीघे में एक कच्चा बिस्सा जो है 10 बिस्से का अगर बिस्वा है, तो उसमें आपको मान के चलिए कि 1,200 1300 रुपया बिस्सा जो है आपकी लागत आ रही है। यही आप अगर सीधी बुआई तरीके को अपनाएंगे, तो आपका यह 1,100 1200 रुपया जो है पर 10 बिस्सा जो है वो आपको बच जाएगा। जहाँ तक रही खाद की बात है, तो आप रोपाई के समय जब आप धान लगाने जा रहे हैं, बीज छींटने जा रहे हैं, तो उसमें जो है आप डीएपी का यूज ना करें। हमारी अगर आप सलाह मानते हैं, तो आप सुपर फास्फेट करें, क्योंकि सुपर फास्फेट एक ऐसा खाद है कि जो पानी में अति घुलनशील नहीं है, क्योंकि धान पानी का फसल है। तो जैसे जैसे इसको पानी मिलेगा, वैसे वैसे जो है वो डीएपी घुलेगी और जो है उसमें उपलब्ध कराएगी। इसलिए जो है आप डीएपी का यूज करें, सॉरी, सुपर फास्फेट का यूज करें। सुपर फास्फेट डालते समय जो है उसमें 5 किलो 10 किलो यूरिया मिला दें, और साथ में जो है आप उसमें अन्य खाद जिंक का भी आप मिला, क्योंकि आजकल जिंक कोटेड सुपर फास्फेट आती है, एसएसपी आती है, इसलिए आप जो है जिंक कोटेड का भी यूज कर सकते हैं। वह उत्तम खाद मानी जाती है। इसलिए सीधी बुआई करें, सुपर फास्फेट का एसएसपी का यूज करें, और पानी जो है कम लागत पे अच्छा पैदावार आपको मिल सकती है। तो किसान भाइयों, हमारा आपसे यही अनुरोध है कि आप सीधी बुआई के तरीकों को अपनाएं। सीधी बुआई से आपको जो है उत्तम उत्तम फसल जो है धान की मिलेगी, लागत कम आएगी, और आपको जो है पैदावार ये अच्छी मिलेगी। खरपतवार नाशी कुछ दवाइयाँ आती हैं, जिसको आप जो है लगाने के 4 दिन 5 दिन बाद जो है उसको पानी भरते समय जो है आप पानी में मिला दीजिए, जो खरपतवार जो हैं वो उसको नाश कर देंगे।